आपको बहुत कुछ हासिल करना है तो बाहर मत भागो, अंदर घुसने का प्रयास करो। अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करो, अपने स्किल को इम्प्रूव करने का प्रयास करो। आपको हर वो चीज़ मिलेगी जब आप वो स्किल डेवलप कर लोगे, हर वो चीज़ मिलेगी जब वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। सो अब मैं बाहर चीज़ों पे नहीं भागता, 10 चीज़ों को मैं सुनता ज़रूर हूँ, समझता ज़रूर हूँ, बट उससे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। सो अब धीरे-धीरे हर बार अपने ड्रीम से रिलेटेड काम करते जा रहे हैं। हमेशा अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे-धीरे अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों मेरे पास बैक सपोर्ट कुछ भी नहीं है। आई एम सोलोप्रेन्योर, मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ। अकेले ही सीखता हूँ, अकेले ही आपसे कन्वर्सेशन करता हूँ, अकेले ही दुनिया से लड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही हर सक्सेसफुल लोगों की कहानी रही है। आप उठा के देख लीजिए, हर व्यक्ति जो चलना शुरू किया है अकेले ही शुरू किया है और जीरो संसाधन से शुरू किया है। दुनिया में हर चीज उपलब्ध है, आपने अपनी जिंदगी से कितना लेना चाहा है उतना ही आपको मिला है। अब से आइडेंटिफाई कीजिए, अब से चेक कीजिए कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में। उस हिसाब से अपने लिए एक गोल निर्धारित कीजिए। आज बैठिए, फुर्सत से बैठिए और पूछिए कि क्या है आपका स्पेसिफिक गोल, क्या है आपका जो मेजर कर सकते हो कि हाँ मुझे इतने दिन में ये अचीवमेंट करना है, क्या है जो आपके लिए अचीवेबल है। अब ऐसा नहीं है कि अभी आप जहाँ पर हो वहां से एवरेस्ट पे चढ़ने की प्लानिंग कर लो और आपने माउंटेनियरिंग किया ही नहीं, सो वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो वैसे गोल नहीं, अभी रियलिस्टिक गोल सेट करना है, आपके लिए अचीवेबल हो वैसे रियलिस्टिक गोल सेट करना है। टाइम बाउंड में होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई इतने टाइम में मेरे को ये गोल सेट कर। हाँ भले ही शुरुआत में छोटा गोल सेट कीजिए, छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, छोटे छोटे अचीवमेंट करते जाइए। छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे अचीवमेंट्स के साथ आपको कॉन्फिडेंस दिलाने में हेल्प करेंगे। सो मैंने अपने लिए पहला टारगेट रखा था कि 100 दिन 100 वीडियोस बनाना था। टॉपिक क्या था? मोटिवेशनल। कैसा आएगा, क्वालिटी कैसी रहेगी, क्योंकि मेरे को शुरुआत में कुछ भी नहीं आता था। लिटरली बोल रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ आपसे कि मुझे शुरुआत में कुछ भी नहीं आता था। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा इसका भी आइडिया नहीं था, बट एक विचार था कि इसमें कुछ बेहतर करना है। उस विचार को पकड़ के फिर धीरे धीरे अपने आप को अचीवेबल ऐसे गोल निर्धारित करता गया। 100 दिन का एक कमिटमेंट दिया, 100 दिन पूरा होने के बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाता गया। फिर 365 डेज कंप्लीट हुआ, फिर और आगे बढ़े, फिर धीरे धीरे फिर ये सेशन मिला हमें, मॉर्निंग सेशन जो कमांडो ट्रेनिंग बोल के हमारे कोच BSR सर सिखाते हैं। वो सेशन मिला तो उस सेशन को मैंने सीखा। बहुत लोगों से सुन के रखा है कि अगर कुछ चीज आता है उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ही आपका मसल बिल्ड होगा, तो ही आप उसमें स्ट्रांग होगे। सो पहली बार कमिटमेंट लिया था कि ठीक है चलो 30 दिन का मॉर्निंग सेशन करेंगे। एक बार ट्रायल लिया, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, उसके बाद धीरे धीरे उसमें सफलता मिली। 24-25 दिन तक कंटिन्यू किया, उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया। सो 30 दिन की जर्नी शायद कंप्लीट नहीं हो पाया था, 1 या 2 दिन मिसिंग रह गया था, क्योंकि उस समय कुछ एक सॉफ्टवेयर था जो कि बीच में सपोर्ट करना बंद कर दिया था। फिर ठीक है वहां से छोड़ दिया। 2-4 महीने बाद और फिर विचार आया, फिर लोगों को सुनते रहे, फिर बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनते थे, बड़े बड़े अचीवर्स को सुनते थे कि सुबह के पहले घंटे में उठ के अपने माइंड को प्रोग्राम करो, सुबह के पहले घंटे में उठ के अपने माइंड को प्रोग्राम करो। बार बार ये थॉट दिमाग में नॉक करता था, बार बार ये थॉट नॉक करता था। फिर और कोशिश किया कि कमांडो ट्रेनिंग को रेगुलर किया जाए। फिर ये सेशन पिछला जो खत्म हुआ उसको भी सोचा था, खूब डेडिकेशन से सोचा था कि इसको अटेंड करूंगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अटेंड किया। जब तक कोच सर आते रहे तब तक तो अटेंड किया। उसके बाद फिर वही आलस, फिर वही नहीं यार रहने दे। फिर अपने आप को एक पनिशमेंट देने का सोचा कि भाई अगर तुझे आता है ना, चल पब्लिकली करके दिखा। तुझे अगर आता है, माइंड बोलता था मुझे तो आता है, फिर मैं क्यों उस सेशन को अटेंड करूं। फिर सो लेने दे यार 1 घंटा और सही, क्या क्या करेंगे जग के, क्या करेंगे सीख के। क्योंकि जो चीज आता है उसको बार बार सीख के भी मसल इम्प्रूव होगा, ठीक है, लेकिन मेरे को आता है। तो फिर मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि चल ठीक है अगर आता है तो अपने लिए एक सेशन लॉन्च कर। सो मन में विचार आया कि ठीक है 7 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है, तो 7 अगस्त से एक सेशन की शुरुआत करते हैं जो कि 30 दिन रहेगा। तो नाम क्या रखा जाए?
तो रॉबिन शर्मा की वो बुक पढ़ी 5 AM क्लब। उस वहां से एक थॉट लेके आया कि चलो ठीक है 5 AM क्लब मेंबर्स का एक ग्रुप ही बना देते हैं, और जिन्हें इस सेशन में आना है वो आएंगे, अपने लिए कुछ लर्निंग ले पाए तो लेंगे। तो अभी लोगों को इनविटेशन चालू है, धीरे धीरे लोग इससे जुड़ रहे हैं। अगर आपको अभी तक के इस सेशन से कुछ बेनिफिट मिला है तो मुझे जरूर फीडबैक दीजिए कि आपने इस सेशन से क्या लिया, और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित जरूर कीजिए, और अपने लिए वो थॉट को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने लिए वो आइडिया लेके आइए जो आपको पावरफुल बनाएगा, जो आपको जबरदस्त बनाएगा। अनटिल एंड अनलेस एक एवरेज लाइफ तो हम जी ही रहे हैं, सो क्या हम एक एवरेज लाइफ जी के यहाँ से इस दुनिया से विदा होना चाहते हैं? शायद ऐसा थॉट किसी का नहीं रहता कि एक एवरेज लाइफ एवरेज मेंटालिटी के साथ हो। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने समाज में, अपने फैमिली में ग्रोथ करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी वजह से मेरे देश का नाम रोशन हो। हर व्यक्ति चाहता है। तो अगर आपके मन में ऐसे विचार है तो आपको उस एक्टिविटी को करना पड़ेगा जो आपको पावरफुल बनाए, आपको जबरदस्त बनाए, आपको महान बनाए। तो अब हमें अपने लिए नहीं जीना, हमें इस दुनिया के लिए जीना, हमें अपने समाज के लिए जीना। जिस दिन हमारे अंदर ये विचार आ गया, हम महान बनने की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। और क्यों कुछ लोग नहीं महान बने, क्यों नहीं मेरा जो जीवन इस धरती पे मिला है वो पावरफुल हो, क्यों नहीं पावरफुल मैं अपने आप को कर पाऊं। सो दोस्तों, विचार लेके आइए जरूर, क्योंकि ये विचार ही हमारी जिंदगी को बदलने का काम करते हैं। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जैसे मेरा एक बड़ा गोल है जो कि 7 अगस्त 2025 तक मेरा गोल पूरा होगा। उससे रिलेटेड छोटे छोटे बहुत सारे गोल्स हैं, और मैं जब बड़े गोल के ऊपर ध्यान देता हूँ ये छोटे छोटे गोल्स अपने आप पूरे हो जाएंगे। सो आपको अपने लिए एक बेस्ट ऑफ बेस्ट गोल निर्धारित करना है, उससे रिगार्डिंग जो जो छोटे छोटे गोल है वो अपने आप उस पर काम करते चले जाओगे। बट हमेशा अपने माइंड को वही देना है कि मेरा जो मेन गोल है वो पूरा हो चुका है। उस जर्नी में आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे आपके जितने भी छोटे गोल्स है सारे पूरे होते जाएंगे। सो फोकस यही रहे कि आपका बड़ा गोल क्या है, और उससे रिलेटेड छोटे छोटे गोल निर्धारित करके छोटे छोटे चीजों को अचीवमेंट करते जाएं, और धीरे धीरे अपने आप को और पावरफुल बनाते जाएं। अच्छे विचारों को शेयर करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। हम देखते हैं बुरे लोगों के बुरे वीडियोस, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अलग अलग तरह से लोगों को, समाज को गंदगी फैलाने का काम कर रहा है, उनके वीडियोस बहुत चलते हैं। बट हम जैसे कुछ लोग अच्छे थॉट लेके आते हैं तो हमारे में कमियां निकालते हैं लोग। गाली वो भर भर के लेके देते हैं और भर भर के पैसे कमाते हैं, बट हम जब अच्छे विचार लेके आते हैं तो हमारे अंदर कमियां निकालते हैं। तूने ये गलत बोला, तूने वो गलत बोला, तुझे ये बोलना नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। ठीक है बाबा, आपका फीडबैक वैल्यूएबल है। दैट मीन्स ये नहीं है कि आप खाली क्रिटिसाइज करो, आप ये समझो कि इसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या मिला। और हर बात हर व्यक्ति के लिए बेहतर नहीं है। सो क्या आपको इसमें बेहतर मिला, बस आप उसको लीजिए, थ्रो द रेस्ट, बाकी चीजों को फेंक दीजिए ना। वैसे भी अगर एक आम आप खरीद के लाते हो तो क्या आम सारा का सारा खा जाते हो? नहीं, आम को केवल गुद्दा खाते हो, केवल मलाई खाते हो, बाकी का ऊपर का छिलका भी आपको फेंकना पड़ता है और अंदर की गुठली भी फेंकनी पड़ती। सो आप इसको ठीक एक आम की तरह समझो, जिसमें आपके लिए जो बेस्ट है, मिठाई वाली स्वादिष्ट वाली चीज है, उसको लेना है। जैसे मेडिटेशन, मुझे नहीं लगता है मेडिटेशन से आपको कोई तकलीफ है। मेडिटेशन आप करो, पॉजिटिव थॉट, आपको अपने एम्पावरमेंट के लिए जो थॉट दे रहा हूं वो भी करो। बाकी की चीजें, हाँ, अगर इस कन्वर्सेशन से आपको अगर कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार करूं, बट तब तक जब तक सुधार नहीं आता तब तक मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं, ये मैंने नहीं सीखा। मैंने एक चीज सीखा है कि जो मुझे आता है उसे मैं एक्सप्रेस करने का प्रयास करूं। उसमें धीरे धीरे गलतियां होंगी, इंप्रूवमेंट होंगे, धीरे धीरे गलतियां होंगी, इंप्रूवमेंट होंगे, और अपने आप को एक नए लेवल पर ले जाने का प्रयास करेंगे। वरना एक कमरे में बैठे रहे तो अब तक की जिंदगी तो गुमनामी में बीती ही। अब मुझे आगे की जिंदगी को अपने लिए बेहतर करके देना, इस समाज को बेहतर देना, इस दुनिया को बेहतर करके जाना। इस दुनिया में भारत का नाम रोशन करना है तो हमें अपने आप के अंदर वो स्किल लानी पड़ेगी जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है।
और किसी भी फील्ड में आप नंबर 1 बन सकते हो। आप एक पावरफुल बिज़नेसमैन बन सकते हो, पावरफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, पावरफुल मोटिवेटर बन सकते हो, पावरफुल स्किल कोई भी हो, हर चीज़ का एप्रिसिएशन होता है दोस्तों। बस आपको आपके फील्ड में नंबर 1 बनना पड़ेगा बस। दुनिया आपको एप्रिशिएट करने के लिए देख रही है। चलिए दोस्तों, हम बहुत बारीक चीज़ों पे बातें करते हैं। बारीक चीज़ों पे इसलिए बातें करते हैं, ये बारीक चीज़ें ही हमें कई बार अंडरस्टैंड नहीं हो पाती, समझ नहीं पाते। हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए क्या चाहिए? मैसिव एक्शन नहीं चाहिए। छोटे-छोटे बदलाव, छोटे-छोटे बदलाव, छोटे-छोटे दिनचर्या में बदलाव, छोटे-छोटे आइडियाज़ में बदलाव, छोटे-छोटे विचारों में बदलाव, छोटे-छोटे एक्शंस में बदलाव, और यही हमें महान बनाने के लिए लेके जाएँगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे और आगे बढ़ के अपने लिए बेहतर लेने का प्रयास करें। दोस्तों, इसी थॉट के साथ कि अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, अपने लिए एक गोल निर्धारित कीजिए, अपने लिए एक आइडियाज़ लेके आइए जो आपको बेहतर बनाने में काम करे। किनारे पे बैठे रहे तो तैरना नहीं सीख सकते। तैरना सीखना है तो नदी में गोते लगाने ही पड़ेंगे। इसी तरह से अगर अपने आप को स्किलफुल बनाना है तो ये चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा।